कुछ समय की बात है। एक गांव में साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो साधु को बहुत ज़्यादा ही आदर सम्मान किया करता था। साधु भी उस शिष्य से बड़े स्नेह करते थे। एक दिन का बात है कि साधु कुछ चिंतित थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा, महाराज आप क्यों चिंतित हैं? तभी साधु ने उसे बताया, मैं अपने प्रिय शिष्य को लेकर चिंतित हूँ। वो बड़ा ही आलसी और अपने अध्ययन के प्रति भरा है। वो समय पे कभी भी अपना काम नहीं कर सकता। उसे हमेशा विश्राम की पड़ी रहती है। वो हमेशा सपनों में ही खोया रहता है। और ऐसे जो आलस्य मनुष्य होते हैं वो हमेशा ख्याली पकाओ बनाते रहते हैं। वो कर्मों में विश्वास न रखकर सपनों में और भाग्य पर विश्वास करते हैं। वो समझते हैं बिना कर्म के ही हमें कुछ सोचने से मिल जाएगा। वो उतना लगन और प्रेम से किसी चीज को नहीं कर पाते। अगर वो किसी चीज के लिए निर्णय ले भी पाते हैं तो वो उसे समय पे पूरा नहीं कर पाते। आलस्य भरा जीवन में कभी वो एक नियंत्रण किसी निर्णय को ले भी नहीं पाते। ऐसा सोच साधु चिंतन कर रहे थे। कहीं मेरा शिष्य दुनिया के सुखों और परिश्रम से पीछे न रह जाए। कहीं मेरा शिष्य इस अवसर मिला हुआ अपने जीवन का प्रगति से टल न जाए। ऐसा सोच कर साधु महाराज की काफी चिंता कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे इसका आलस्य हो जाए। उन्होंने ऐसा सोचकर एक योजना बनाई। एक काला पत्थर लिया और वो अपने शिष्य के पास जाकर देते हुए कहें, शिष्य ये मेरा काला पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, ये चमत्कारी पत्थर है। इसे लोहे में स्पर्श करते ही लोहे को यह सोने में बदल देता है। मैं तुम्हें ये काला पत्थर देकर 2 दिनों के लिए दूसरी जगह में जा रहा हूँ। याद रखना 2 दिनों के पश्चात संध्या के समय मैं तुमसे ये काला पत्थर ले लूंगा। शिष्य पाकर वो काला पत्थर को बहुत प्रसन्न एवं खुश हुआ। वो ऐसा देख वो सोचने लगा, अब तो हमारे पास सोने के कितने सामान होंगे। आभूषण, घर, महल और नौकर चाकरों की तो कमी नहीं रहेगी। यदि हमें प्यास भी लगी तो मैं खुद से पानी नहीं पीऊंगा, नौकर ही हमें पानी पिलाएंगे। ऐसा सोच वह अपने ख्यालों में आगे बढ़ता रहा। वो सोचने लगा, मैं सभी से अमीर बन जाऊंगा और मैं कितना प्रसन्न और खुश हमेशा रहूंगा। ये सोच कर वो एक दिन समय को बिता देता है और वो सोचता अभी तो एक दिन और बाकी है। कल मैं सुबह उठते ही जाकर बाजार से बड़े बड़े लोहे का सामान लाकर उस पत्थर में स्पर्श करते ही उसे सोने में बदल दूंगा और मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। ये क्याली पकाव लेते हुए उसने एक दिन निकाल दिए। दूसरे दिन सुबह उठते ही वह सोचा अभी तो बहुत वक्त है, क्यों न मैं दोपहर का खाना खाकर ही बाजार को निकलूं। ऐसा सोच वह दोपहर को खाना खाया और उसका आलस से भरा शरीर उसे मदहोश करते हुए वो सोचने लगा, क्यों न थोड़ी विश्राम कर लूं, अभी तो बहुत वक्त है। बाजार जाते ही मैं बड़े बड़े लोहे का सामान खरीद कर इसमें स्पर्श कर सोने में बदल दूंगा। ऐसा सोच वह सो गया थोड़ी विश्राम के लिए। जैसे ही वो सोता है उसे गहरी नींद में चला जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो भागे दौड़े बाजार की तरफ जाता और जाते ही रास्ते में उसे साधु दिखाई दे देते हैं, क्योंकि संध्या हो चुकी थी, सूर्यास्त को समय था।
तभी साधु कहते हैं, शिष्य मेरा काला जादुई पत्थर मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि दूसरे दिन संध्या को मैं तुमसे ये जादुई काला पत्थर वापस ले लूँगा। ऐसा देख शिष्य रिक्वेस्ट प्रार्थना करने लगा, मुझे एक दिन की और दे दीजिए ये पत्थर। तभी साधु कहते हैं, मैंने तुम्हें 2 दिनों के लिए दिया था, ठीक है अब मेरा वक्त हो चुका है, मुझे ये जादुई काला पत्थर दे दो। और वो लेकर चले जाते हैं। शिष्य बहुत रोने लगता और पछताने लगता है अपने आलस्य पे कि मुझे मिला मौका, मैंने कुछ नहीं किया। और वह उसी दिन से प्रण लेता है कि मैं कभी भी आलस्य नहीं करूँगा, सबसे पहले जो दिया हुआ काम रहेगा मैं पहले उसे करूँगा। ऐसा कर वो आलस्य को त्याग देता है और साधु महाराज की योजना सफल होती है अपने शिष्य के प्रति। हमें भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। Thanks for watching. Like, share, subscribe.